हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करें, जो कि अपोस्टल कर्मवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है महिमा का अभिषेक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शांति मिलती रहे, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी महिमा का अभिषेक उन व्यक्तियों पर डालता है जो उसके राज्य के काम को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु की महिमा करता है, प्रभु उस व्यक्ति का आदर बढ़ाता है। मेरे प्रियो, महिमा का अभिषेक हर मसीह व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी व्यक्ति मसीह में लंबा नहीं चल सकता। जिसके ऊपर महिमा का अभिषेक नहीं होता, उन लोगों को शैतान भरमा देता है, जिससे वे लोग भटक कर अंधकार में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए हर वो काम करना होगा जो आशीषित मसीह लोग करते हैं, जैसे चर्च का काम में हाथ बढ़ाना, दसवांश बोना, प्रभु का सुसमाचार फैलाना। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको करने से प्रभु की महिमा का अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है, जब शाऊल की गदहियाँ खो गई और ढूंढने पर भी कहीं ना मिली, तो शाऊल के दास ने कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? मेरे प्रियो, शाऊल परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले उसके कुछ देने की इच्छा रखता है। शाऊल के ऐसे विचारों के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए चुन लिया। मेरे प्रियो, आज लोग प्रभु से पहले कुछ पाने की इच्छा रखते हैं और बाद में प्रभु के राज्य में कुछ करने के लिए विचारते हैं, जिसके कारण उन पर महिमा का अभिषेक नहीं उतरता। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रभु के काम को पूरा किया और फिर उसने महिमा का अभिषेक अपने पिता से मांगा। यूहन्ना 17 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करने में मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरे साथ थी। मेरे प्रियो, आपका दाम चुका दिया गया है और अब आपको दाम चुकाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो काम करने जरूरी हैं जो आपको लगातार अभिषेक के नीचे बनाए रखेगा, और उसे पाने के लिए आपको उसके राज्य को बढ़ाने का काम करना होगा, जिसके कारण परमेश्वर आपके द्वारा अपने काम को करेंगे। आमीन। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, और जब आप उसके राज्य को बढ़ाओगे तो वो आपको अपनी महिमा का अभिषेक देंगे। आमीन।